हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। इतवार 22 अक्टूबर 2023 सुबह के करीब 7:30 बजे थे। यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले दानिश के फोन की घंटी घनघनाई। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारी बहन शहजादी का मैंने कत्ल कर दिया है, जाओ अनंत होटल के कमरा नंबर 209 से उसकी लाश उठा लो। इसके बाद उस मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया। दानिश के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। वो बदहवास सा भागा। होटल अनंत पहुंचा। स्टाफ और पुलिस को साथ लेकर कमरा नंबर 209 खुलवाया गया। वहां उसने जो मंजर देखा, वो मंजर शायद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। जी हां, सबसे खौफनाक। यहां अगले महीने यानी नवंबर को शहनाइयां बजने वाली थी। उसकी बहन शहजादी की शादी दिल्ली के एक लड़के से जो तय हो गई थी। दिन कम बचे हुए थे, इसलिए निकाह की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। कपड़े, जेवर, गृहस्थी का सामान सब कुछ तो आ गया था। शहजादी के लिए खूबसूरत लाल जोड़ा तैयार हो रहा था। लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अब घर में चीखो पुकार मची हुई है। अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसा कहर टूट पड़ा? शहजादी लाल जोड़ा तो नहीं पहन सकी, लेकिन उसकी लाश होटल के कमरा नंबर 209 में एक कंबल से लिपटी हुई पड़ी हुई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस कहती है कि 23 साल की शहजादी और 32 साल के अजहरुद्दीन में काफी वक्त से दोस्ती थी। ये दोस्ती काफी गहरी थी। यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के नजदीक थे। कल्लूगढ़ी मसूरी का रहने वाला अजहरुद्दीन हाल ही में चोरी के एक मामले में जमानत पर छूटा था। इन दोनों के बीच ताल्लुक की जानकारी शहजादी और अजहर दोनों के खानदानों को थी। लेकिन एक खास बात और कि अजहरुद्दीन के अपनी बीवी से ताल्लुकात सही नहीं थे। जी हां, आपने सही सुना, अजहरुद्दीन शादीशुदा था और उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। 20 अक्टूबर 2023 जुमे यानी शुक्रवार को अजहरुद्दीन 23 साल की शहजादी को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। होटल स्टाफ से पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि दोनों 20 अक्टूबर को रात 11 बजे होटल अनंत पहुंचे। अजहरुद्दीन ने होटल रिसेप्शन में कहा था कि दोनों 1-2 दिन यहां पर ठहरेंगे। फिर आया 21 अक्टूबर यानी शनिवार। रात के करीब 11 ही बज रहे होंगे कि अजहरुद्दीन होटल स्टाफ से कहकर निकला कि वो खाना लेने जा रहा है, थोड़ी देर में लौट कर आएगा। रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, हत्ता कि सुबह की रोशनी फूट पड़ी, लेकिन वो नहीं लौटा। दरअसल उसे लौटना था ही नहीं। बस उसी मनहूस सुबह शहजादी के भाई दानिश का फोन बजा था, जब आरोपी अजहरुद्दीन ने उसे ये खबर दी थी कि तुम्हारी बहन का मर्डर कर दिया है। लाश को डासना के पास अनंत होटल के कमरा नंबर 209 से उठा लो। और फिर फोन बंद कर दिया गया। दानिश ने अजहरुद्दीन के खिलाफ हत्या की दफात में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी वेब सिटी के मुताबिक होटल के स्टाफ से कमरा खुलवाकर जब पुलिस पहुंची तो शहजादी की लाश पलंग पर कंबल से ढकी हुई थी। कंबल हटाया गया तो मुंह से झाग निकल रहा था। कहते हैं शहजादी से प्यार करने वाला अजहरुद्दीन पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। करीब 4 साल पहले वो शहजादी के प्यार में पड़ गया था। यह भी कहा जा रहा है कि इसी मोहब्बत के चलते उसने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था। पुलिस का कहना है कि वो शहजादी के घर वालों पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस बता रही है
कि अजहरुद्दीन बदमाश किस्म का शख्स है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वो नशीली अशिया की तस्करी और लूट के मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस कहती है कि होटल के कमरे में पड़ी शहजादी की नाक से फेस निकल रहा था। ऐसा सिर्फ 2 ही मामलों में होता है, या तो मुंह को भींच दिया गया हो, इस तरह से कत्ल किया गया हो, या फिर जहर दे दिया गया हो। शहजादी के भाई दानिश को फोन कर अजहरुद्दीन ने कहा था सब खत्म हो गया है। जी हां, सचमुच सब खत्म। खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ 7 भारत न्यूज संवाददाता हर शहर से हर गांव तक हर छोटी बड़ी खबरों की पल पल की खबरों पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज की खबरों से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।